गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम चैप्टर 4 सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सॉलिड्स और कंपोजिट फिगर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेगुलर बॉडीज़ देखेंगे, जैसे जिसमें आता है ट्रायंगुलर। अगर हम ट्रायंगुलर देखें तो ये देखिए, एच हाइट, ट्रायंगल की हाइट h दे रखी है, विड्थ b दे रखी है। अब हमें इसका गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकालना है तो वो आधार से h/3 की दूरी पे होगा। अगर ये बेस है तो इससे h/3 की दूरी पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र। ट्रायंगल का एरिया हाफ b मल्टीप्लाई बाय h होता है, ये हम सबको ही पता है। नेक्स्ट हम फिगर जो देखेंगे, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स देख रहे हैं जिनकी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड पता होनी चाहिए। जैसे कि सर्कल, अगर आप देखें ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर यानी व्यास d दे रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सेंटर पर। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे क्यों होगा, देखिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कुछ बॉडीज़ होती हैं, जैसे आप इसको अगर इंटरसेक्ट करें वर्टिकल लाइन से तो भी इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट होती है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से करें तो भी इक्वल पार्ट में होती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कुछ फिगर्स के हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। जैसे सर्कल का हम देख के बोल सकते हैं कि इसका सेंटर पे होगा, कि इसका पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। तो सर्कल का एरिया होता है πd²/4। नेक्स्ट है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। इस तरीके की जो भी रेगुलर बॉडीज़ होती हैं उनका गुरुत्व केंद्र, जैसे सपोज कीजिए ये L लेंथ है और B है, तो L/2 और B/2 पे होगा, आइदर दिस और दिस। ठीक है, एरिया कितना होगा L/B। अगर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है तो L²। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जिसे हम समलंब चतुर्भुज भी बोलते हैं। ट्रेपेजियम का शेप इस तरीके का होता है, ABCD आप देख रहे हैं फिगर। इसमें ट्रेपेजियम का गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है h/3 मल्टीप्लाई बाय a+2b/a+b। देखिए a यहाँ पर दे रखी है जो बिगर साइड है, ठीक है, और b दे रखी है जिसकी स्मॉल लेंथ है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है a+b/2 मल्टीप्लाई बाय h, यानी दोनों भुजाओं का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जो हाइट दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी सर्कल, जिसे हम अर्धवृत्त भी बोलते हैं। सेमी सर्कल मीन्स अगर हम सर्कल को हाफ कर दें तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा। ये रेडियस दे रखी है। सेमी सर्कल का गुरुत्व केंद्र होता है 4r/3π आधार से, यानी अगर AB इसका बेस है तो देखिए इस बेस से CG जो आपको लेंथ दिख रही है वो क्या है, CG दे रखा है आपको 4r/3π, यानी यहाँ से गुरुत्व केंद्र की दूरी, बेस से गुरुत्व केंद्र की दूरी है 4r/3π। और क्योंकि ये सर्कल का हाफ है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πd²/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट सेमी सर्कल के बाद हमारा आता है क्वार्टर सर्कल। देखिए अगर हम क्वार्टर सर्कल देखें, क्वार्टर सर्कल यानी चतुर्थ वर्ग, यानी आप बोल सकते हैं सर्कल का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज क्वार्टर सर्कल। ओके, तो अगर आप देखें इसका रेडियस है RCA और BC है R। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार से यानी AC से भी 4r/3π की दूरी पे होगा और BC से भी 4r/3π की दूरी पर होगा। ठीक है,
क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी आप लिख सकते हैं πd²/4 का 1/4। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर बॉडीज़, यानी ये जिनका एरिया होता है उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकाले हैं। अब हम सॉलिड्स पे आएंगे, यानी कि ठोस वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। देखिए, जब भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ये सब क्या होती है, रेगुलर बॉडीज़, तो इनका सबका हमने एरिया लिया, ठीक है। अब क्वार्टर सर्कल, सर्कल, इन सब का हमने एरिया लिया। पर जैसे हम सॉलिड्स पे आते हैं, जैसे कि सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, तो इनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। इनका एरिया नहीं होता है, इनका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो जैसे कि सिलेंडर, जिसे हम बेलन बोलते हैं हिंदी में, देखिए सिलेंडर का d इसका डाया है, हाइट h है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पे लाई करेगा, आधार से h/2 की दूरी पर, यानी जितनी भी हाइट है उसके हाफ पर। अब वॉल्यूम कितना होगा इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है, πr² होता है, यानी जो भी रेडियस है मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। स्फीयर, जिसे हम गोला बोलते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बॉल एक स्फीयर शेप होता है, जो हम फुटबॉल या कोई भी बॉल ले लीजिए, वो स्फीयर शेप की होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो सर्कल नहीं होती, दैट इज स्फीयर। तो उसका गुरुत्व केंद्र भी कहाँ लाई करता है, d/2 पे, यानी केंद्र पर, यानी सेंटर पर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr², 4/3 πr²। इसी तरीके से हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है अर्धगोला, यानी अब स्फीयर को जब हाफ करेंगे तो हेमिस्फीयर मिलेगा। अब हेमिस्फीयर का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ होता है, आधार से h/2 की आधार से 3r/8 की दूरी पे। जैसे कि ये देखिए ACB, ये आधार है, ठीक है। यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो दूरी है वो है 3r/8, क्लियर। वॉल्यूम कितना होता है इसका, अब देखिए वॉल्यूम होगा हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्फीयर का हाफ होता है, यानी 4/3 πr³ का हाफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोन, जिसे हम शंकु बोलते हैं। देखिए कोन की अगर हम बात करें, अगर हम कोन की बात करें तो कोन की हाइट h दे रखी है, ये कोन का बेस हो गया। तो आधार से h/4 की दूरी पर कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। इसी तरीके से हॉलो कोन है, यानी खोखला शंकु है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा आधार से h/3, पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसमें कैपिटल R और स्मॉल r दोनों आ जाएंगे। क्यूब, यानी घन की अगर हम बात करें, देखिए क्यूब का अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूब में L लेंथ होती है, सारी जितनी भी भुजाएं होती हैं, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L³, ठीक है। और क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है विकर्णों के प्रतिच्छेद पर अतः हाफ सबकी ओर से, यानी L/2 की दूरी पर, ठीक है। L/2 की दूरी पर होता है क्यूब का गुरुत्व केंद्र। अब हम तो ये थे हमारे सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड्स और रेगुलर बॉडीज़, उनके गुरुत्व केंद्र के
बारे में मैंने आपको बताया, ये सब हमारे, तो ये आपको पता होने चाहिए। देखिए ये स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कि ये आपको याद होने चाहिए। ये कुछ हमने अलग से फिगर नहीं लिए हैं, जैसे ट्राइंगल, सर्कल, ये सब स्टैंडर्ड फिगर्स हैं रेगुलर बॉडीज़ में, जिनके आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वॉल्यूम, एरिया सब पता होने चाहिए। और ये सॉलिड बॉडीज़ हैं, जैसे कि हेमिस्फेयर, टेट्राहेड्रन यानी कोन, हॉलो कोन, क्यूब, तो इन सब के भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वॉल्यूम याद होने चाहिए। यानी सॉलिड, आप इस चीज़ को माइंड में रखिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और रेगुलर बॉडीज़ का सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, जिसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल देते हैं, प्लस क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, इनके डेरिवेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, सिर्फ हमें इनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो आप इस लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले लर्न करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें। ओके, थैंक यू।